नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी से कि बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, एक बार फिर से आपको आपके YouTube चैनल ऑलमाइटी आईटी स्किल में स्वागत है। आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज का ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको भी पूरे उमंग के साथ आज के इस सेशन में रहना है और क्लास करना है। तो आप एक्साइटेड हो जाइए पढ़ने को, है ना, कुछ सीखने को, ताकि आप सीख सके कुछ, ठीक है। यानी आज के इस वीडियोज में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के वैसे डिवाइस के बारे में जिसके ना रहने से आप कंप्यूटर को कोई काम ही नहीं दे सकते हैं। यस, यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस ऑलमाइटी के साथ और सीखते रहिएगा नॉलेज की बात, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मैं बता दूं कि इनपुट डिवाइस पहले किसे कहते हैं, उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस बताऊंगा। इनपुट डिवाइस मतलब जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है। अब काम जो करते हैं तो उसको काम देते कैसे हैं, निर्देश वगैरह जो कुछ कहते हैं कि मुझे 10th का रिजल्ट निकाल के दो, मुझे राम लिखना है, सोहन लिखना है, कुछ भी, कैसे वो काम करता है, किसके सहायता से आप राम लिख लेते हैं, तो वो इनपुट डिवाइसेस के सहायता से। यानी आप काम देते हैं, काम किसके सहायता से देते हैं, तो इस डिवाइस के सहायता से, इनपुट डिवाइसेस के सहायता से। यानी वैसा डिवाइस जिसके सहायता से हम कंप्यूटर को काम दे सके, इनपुट दे सके, वो उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, etc, ठीक है। ये क्या हुआ कि इनपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से आपको आउटपुट प्राप्त होता है, यानी रिजल्ट प्राप्त होता है, क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। मैंने पहले बोल दिया है क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आज की इस क्लास को घोल के पी लेना है, यानी पूरे उमंग के साथ इस क्लास को करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आउटपुट डिवाइसेस वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। आउटपुट प्राप्त करने का माध्यम आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपने कंप्यूटर को काम दिया इनपुट डिवाइस की सहायता से, ठीक है, उसके बाद वो प्रोसेस किया, फिर आउटपुट आपका रिजल्ट वो मॉनिटर पे दिखा दिया। मॉनिटर पर जो रिजल्ट दिखाया वही तो आउटपुट रिजल्ट, और मॉनिटर क्या हुआ, तो आउटपुट डिवाइस हुआ, ठीक है। जैसे प्रिंटर भी है, ये आपको हार्ड कॉपी के रूप में रिजल्ट देता है, आउटपुट है, डिवाइसेस है, स्पीकर है, etc, ठीक है। तो मैं इनपुट डिवाइस में अब चलता हूं। तो मैंने इनपुट डिवाइस का परिभाषा बताया है, एक बार फिर से छोटा सा डिफिनेशन दे देता हूं। वैसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, काम बढ़ा सकते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, etc, ये सब इनपुट डिवाइसेज में आते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इनपुट डिवाइस के कीबोर्ड से। तो कीबोर्ड को फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस कराया, कब। कीबोर्ड को फर्स्ट टाइम में 1867 में बाय क्रिस्टोफर लैथम सोल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था 1867 में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कीबोर्ड की ओर। कीबोर्ड से स्टार्ट कर रहा हूं, कहां से, कीबोर्ड से। एक बात पता है आपको, कीबोर्ड का हिंदी नेम क्या होता है, कॉन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में ही बोला था कि जब तक ऑलमाइटी रहेगा कॉन्फ्यूजन तो आ सकता है, बट कॉन्फ्यूज दूर भी होगा, ठीक है। तो कीबोर्ड का हिंदी नेम
कुंजी पटल होता है, कुंजी पटल। ठीक है, अब मैं बता दूं इसका परिभाषा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को डेटा या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अंकीय और अक्षर के रूप में। ठीक है, और कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान दिखता है जिसमें कुछ अतिरिक्त कुंजियां भी होती है। कौन कौन सा कुंजियां होती है मैं बता रहा हूं। इसे पहले क्लीन करता हूं क्योंकि एडजस्ट नहीं होगा, और ऊपर में इसका हेडिंग दे रहा हूं कीबोर्ड। चलिए, मैंने बोला कि कुछ अतिरिक्त कुंजियां भी होती है। अल्फाबेट की न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, सिंबल कीज, सिंबल कीज, एरो कीज, एंड 6 स्पेशल कीज। स्पेशल की, ठीक है। अब इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये से मतलब 6 प्रकार की कुंजियां भी होती है। मैंने बोला कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं, ठीक है, अक्षर और अंकीय रूप में, ठीक है। और कीबोर्ड में कुछ अतिरिक्त कुंजियां भी होती है, ठीक है। तो यही कुंजियां होती है, आप इसे याद कर लें। अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, सिंबल कीज, एरो कीज एंड स्पेशल कीज। मैं आपको पहले शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं कीबोर्ड को लेके, ठीक है। मैं कीबोर्ड हाथ में ले रहा हूं अभी, देखिए ये कीबोर्ड है, कॉन्फ्यूज नहीं होना है, यही कीबोर्ड है, ठीक है। इसे ही कीबोर्ड कहते हैं और इसी इनपुट डिवाइस की सहायता से आप कंप्यूटर में डेटा देते हैं अंकीय रूप में और अक्षर के रूप में, ठीक है। यह कीबोर्ड कहलाता है। मैंने बोला कि कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान दिखता है। आप देखे होंगे कोर्ट कचहरी में कि टाइपिंग करने वाला जो डिवाइस होता है उसी की तरीके से ये दिखता है, ठीक है। बट लेकिन कीबोर्ड में कुछ अतिरिक्त कुंजियां भी होती है इनके अलावा। मैंने बोला अल्फाबेट कीज, देखिए जो एबीसीडी वाला है ना, एबीसीडी से जेड तक, वो होता है अल्फाबेट कीज, ठीक है। अल्फाबेट कीज आपको ये हो गया एबीसीडी वाला। उसके बाद मैंने बोला है न्यूमेरिक कीज, इस साइड हो जाता हूं, न्यूमेरिक कीज। तो देखिए यह न्यूमेरिक कीज हो गया, है ना, जिसके सहायता से आप नंबर टाइप करते हैं। उसके बाद मैंने बोला फंक्शन कीज, देखिए ऊपर ही कीबोर्ड के ऊपर भाग में ही है F1 से F12 तक, ठीक है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 जो भी है ये फंक्शन कीज कहलाता है। सिंबल कीज, देखिए इसके ऊपर में जितने भी सिंबल्स है ना वो सिंबल कीज कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एरो कीज, देखिए तीर का निशान है, चारों बगल चारों दिशा में तीर का निशान है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट एंड अप डाउन जो भी है ये कीज एरो कीज कहलाता है। और स्पेशल कीज, इसके अलावा जो भी कुंजियां बच गई है ना वो स्पेशल कीज में काउंट कर लिया हूं, ठीक है। तो मैं बारी बारी से समझाऊंगा, पहले अल्फाबेट कीज को समझाता हूं डेफिनेशन के रूप में भी, और इसे कीबोर्ड के सहायता से भी समझाऊंगा, तो बने रहिएगा इसके साथ। अब देखिए अल्फाबेट कीज किसे कहते हैं, क्या होता है। कीबोर्ड में वैसा कुंजी, वैसा कीज जिसके सहायता से आप ए से लेके जेड तक के अक्षर टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट कुंजी कहलाता है। वैसा कीज जिसके सहायता से
आप ए से जेड तक के अक्षर को टाइप कर सकते हैं, अल्फाबेट कीज कहलाता है। जैसे देखिए, आप यहाँ पे देखिए जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जेड तक, इसके सहायता से आप ए से जेड तक के जो भी लेटर्स अक्षर है उसको टाइप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, अल्फाबेट कीज। तो यही इसी को कहते हैं अल्फाबेट कीज। ठीक है, आप प्रेस करेंगे काम करेगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट में चल रहा हूँ न्यूमेरिक कीज के बारे में। ठीक है, इसे क्लीन कर रहा हूँ। न्यूमेरिक कीज, वैसा कीज, वैसा कुंजी जिसके सहायता से आप अंक 0 से लेके 9 तक के अंक को टाइप कर सकते हैं, न्यूमेरिक कीज कहलाता है। आई रिपीट, वैसा कुंजी जिसके सहायता से आप 0 से 9 तक के अंक को टाइप कर सकते हैं तो न्यूमेरिक कीज कहलाता है। अब मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करने नहीं आता है। ठीक है, जैसे आपको किसी का फोन नंबर टाइप करना है, किसी का रोल नंबर टाइप करना है, कैसे टाइप करेंगे? तो यही इसी न्यूमेरिक कीज के सहायता से, न्यूमेरिक कीज के सहायता से ही आप टाइप कर सकते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिक कीज यू कैन टाइप डिजिट्स। ओके, अब कीबोर्ड में देख लीजिए, मैंने पहले भी दिखाया। ठीक है, इधर भी है नंबर अंक, इधर भी है अंक। ठीक है, दोनों में से कहीं से भी आप टाइप करेंगे लिखाएगा। ठीक है, तो यही न्यूमेरिक कीज कहलाता है, ये अंक वाला। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी से कि आज का ये सेशन आपके लिए फायदेमंद ही नहीं बल्कि बहुत फायदेमंद रहा होगा। यानी आज मैं कीबोर्ड में जो भी कुंजियां पढ़ाया हूं उसके बारे में आप कमांड कर लिए होंगे। ठीक है, यदि कमांड कर लिए हैं तो आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिल जाए और वो भी इस वीडियोज की सहायता से कीबोर्ड का जो भी कुंजियां पढ़ाई हुई है वो कमांड कर ले। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑलमाइटी का जो भी नए नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो आप देखिए और सीखें। ठीक है, उसके बाद जो भी डाउट्स है वो कमेंट करके आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।